अगर आप भी हफ्ते में 6 दिन जिम जाते हैं, आपके पूरे एफर्ट्स के साथ अपनी डाइट फॉलो करते हैं, बाहर का कुछ भी नहीं खाते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं एंड अपना सब कुछ दे देते हैं फैट लॉस के लिए, पर तब भी बैली फैट वहीं का वहीं रहता है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ये गलती आपके एफर्ट्स की नहीं, आपकी अधूरी नॉलेज की है। और आज इस वीडियो में मैं फैट लॉस का पूरा साइंस सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। नो फेक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज, नो ड्रामा, जस्ट प्योर बायोलॉजी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले एक चीज समझ लो, फैट लॉस का मतलब स्वेटिंग नहीं होता और फैट लॉस का मतलब स्टारवेशन में रहना नहीं होता। फैट लॉस इज जस्ट सिंपली व्हेन यू स्टे अंडर कैलोरी डेफिसिट। मतलब आप जितनी कैलोरीज बर्न करते हैं दिन भर में, उससे कम आप दिन भर में खाते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड बॉडी आपकी इतनी स्मार्ट ऑलरेडी होती है कि एनर्जी की कमी होते ही वो स्टोर्ड फैट, स्टोर्ड एनर्जी को यूज कर लेती है, बट उसके लिए आपको वो मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। एंड द फन फैक्ट इज, फैट लॉस आपकी बॉडी से CO2 के फॉर्म में सबसे ज़्यादा बाहर निकलता है। यानी कि लिटरली बोल सकते हैं, आप जब सांस बाहर छोड़ते हो तब आप फैट लॉस कर रहे होते हो। मैं कम खाता हूँ फिर भी फैट क्यों नहीं जा रहा? टेल मी ऑनेस्टली, क्या आप रोज़ कम खा रहे हैं, या फिर आपका वीकेंड पर जो चीट मील आपने सोच रखी थी वो पूरे के पूरे चीट डे में बदल जा रही है? देखिए, आपकी बॉडी वर्क करती है वीकली एवरेज ऑफ कैलोरीज इनटेक पर। यानी अगर आपने सिर्फ एक दिन भी कैलोरीज बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर ली तो वो आपके पूरे वीक की प्रोग्रेस खा जाएगा। और अगर वीकली एवरेज कैलोरी डेफिसिट में नहीं है तो फैट लॉस नहीं होगा। सो चेक इफ़ यू आर अंडर कैलोरी डेफिसिट वीकली, यानी कि रोज़ कैलोरी डेफिसिट में एक दिन भी स्किप नहीं करना है। अब आते हैं सबसे कॉमन फ्रस्ट्रेशन पर। भाई, सब जगह से तो कम हो गया, बट यार ये बैली रीजन से कम क्यों नहीं हो रहा? देखिए, स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक्स कि आपका बॉडी फैट कहाँ ज़्यादा स्टोर होगा और कहाँ से सबसे आखिरी में जाएगा। ये डिवीजन मेजरली मेल्स एंड फीमेल्स में किया जाता है। मेल्स की बॉडी में बैली रीजन में सबसे आखिरी में फैट जाता है एंड फीमेल्स की बॉडी में हिप एंड थाइस के रीजन में सबसे आखिरी में फैट जाता है, बिकॉज यहाँ सबसे ज़्यादा अमाउंट में फैट स्टोर होता है। तो अगर आपने पूरी बॉडी में फैट लॉस देखा है, इट्स गुड, लगे रहिए। बैली रीजन से सबसे आखिरी में जाएगा, बट जाएगा। ये चीज़ आपको अनफेयर लग सकती है, बट बायोलॉजी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ जस्ट अ प्रोसेस और ये कोई डिनाई नहीं कर सकता है। सो कीप मूविंग। मसल्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? अब मान लो आपने फैट लॉस स्टार्ट किया, बिना कुछ सोचे समझे आप बस एनर्जी एक्सपेंड किए जा रहे हैं एंड डाइट में भी कैलोरी डेफिसिट है, बट प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन के बारे में आपका कोई भी कंसर्न नहीं है, मसल्स के बारे में कोई भी कंसर्न नहीं है, तो इससे भी आपको बहुत मेजर ड्रॉबैक अपने फैट लॉस में देखने मिलेगा कि आपका धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, बिकॉज आपके अंदर मसल लॉस हो जाएगा। जितना ज़्यादा फैट लॉस करेंगे उससे ज़्यादा मसल लॉस करके बैठ जाएंगे, और मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से आपकी भूख धीरे धीरे और बढ़ जाएगी, और फिर आप एक समय पर इतना ज़्यादा आने लग जाएंगे, इतना ज़्यादा फूड इनटेक, कैलोरी इनटेक करने लग जाएंगे कि वो रिजल्ट्स आपके कुछ ही दिन में डिमिनिश हो जाएंगे जो आपने महीनों मेहनत करके कमाया था। मसल्स के बॉडी में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। इट्स नॉट जस्ट अ लुक, इट्स अ बेसिक नीड। तो अपनी डाइट में हाई प्रोटीन मील्स लें और अपने वर्कआउट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का पार्ट भी ऐड करें बिफोर कार्डियो। कार्डियो कितना करना चाहिए? देखिए, मैं कार्डियो के खिलाफ नहीं हूँ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन ऑर्डर टू लूज फैट ऑप्टिमली आपको दिन भर का एक्टिविटी लेवल आपका बढ़ा कर रखना पड़ेगा। अगर 1-2 घंटे जिम में जाकर खूब मेहनत करी, आपने फुल इंटेंसिटी, यू गेव योर ऑल आउट, आपने 1000-1200 कैलोरीज जिम में ही बर्न कर दी, तो दिन भर आपकी बॉडी लथार्जिक रहेगी। एंड दिस इज़ द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी। इतनी ज़्यादा स्मार्ट होती है कि अगर आपने एक जगह बहुत इंटेंसिटी कर दी
तो बाकी दिन आपका पूरा लथार्जिक हो जाएगा, बॉडी एक ऑटोमेटिकली पावर सेविंग मोड में चली जाती है। तो रादर पुटिंग योर सेल्फ ऑल इन योर जिम, इन योर वर्कआउट्स को थोड़ा सा आप मॉडरेट रख सकते हैं। इतना ज़्यादा वर्कआउट पर अपनी बॉडी को लोड देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दिन भर में भी जो आप एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें ट्राई कीजिए आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा एक्टिव है। अगर स्टेयर केसेस और लिफ्ट में ऑप्शन मिले तो स्टेयर्स चढ़ गए, वॉक ज़्यादा कर रहे हैं, आप दिन भर कहीं बैठे तो नहीं रह रहे हैं। कई लोगों का जॉब भी होता है कि सिटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बीच बीच में उठकर वॉक करिए थोड़ा, 5 से 10 मिनट का भी अगर आप ब्रेक लेंगे इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। बट द मेन कंसर्न इज़ अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो ये आपके फैट लॉस में आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो कार्डियो उतना ही करो जितना हार्ट एंड लंग्स के ट्रेनिंग के लिए काफ़ी हो, एंड कैलोरीज बर्नआउट के लिए आप दिन भर का एक्टिविटी लेवल हाई करके रखें। नाउ हियर कम्स योर हिडन विलेंस, योर रिकवरी एंड स्ट्रेस। अब लोग बोलेंगे स्ट्रेस तो चलो ठीक है, रिकवरी कैसे है आपका विलेन? तो आप दिन भर काम करते हैं, डाइट एंड वर्कआउट परफेक्टली फॉलो करते हैं, एवरीथिंग ऑन चेक, बट अगर आपकी रिकवरी ही नहीं है, अगर आप रात में जब सो रहे हैं, वेदर यू स्लीप 3 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स 8 आवर्स, डजेंट मैटर, रिकवरी मैटर्स। 3 घंटे में भी अगर आप रिकवरी कर रहे हैं प्रॉपरली तो आपकी बॉडी इज ऑन द राइट ट्रैक। बट अगर 8 घंटे सोने के बाद भी आपकी रिकवरी नहीं हो रही है प्रॉपर, देन इट्स अ बैड साइन फॉर योर प्रोग्रेस। देखिए, कम स्लीप और कम रेस्ट एंड रिकवरी से आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। कॉर्टिसोल हार्मोन बॉडी में बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। आपका सेटाइटी हार्मोन लैप्टिन, सेटाइटी यानी सेटिस्फेक्शन ऑफ हंगर, वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से आपको भूख इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप एक समय पर आकर सब छोड़ने का सोच लेते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, एंड दिस इज़ हाउ पीपल फेल। तो रेस्ट एंड रिकवरी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ज़्यादा आपको ईजी हो जाएगा इस पाथ पर चलना, और अपने आप स्ट्रेस लेवल्स आपके कम हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कुछ और सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस हैं तो उसको भी आप ट्राई कीजिए कम से कम करने का, बिकॉज स्ट्रेस इज योर रियल एनिमी। देखिए, फैट बर्नर्स आर अगेन आर टूल टू बर्न फैट। ऑल्दो मैं पर्सनली कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ फैट लॉस को, बट इन एक्सट्रीम ओबीस सिचुएशंस फैट लॉस आर गिवन ऑन फार्मास्यूटिकल एंड न्यूट्रास्यूटिकल बेसिस। आपको कोई ज़रूरत नहीं है फैट लॉस की, इट्स जस्ट अ मेयर टूल। सो हियर इज व्हाट यू नीड टू डू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रॉपर कैलोरी डेफिसिट में अपनी डाइट को प्लान कर लो अगर नहीं है अभी तक। सेकंड, एटलीस्ट 4 डेज का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशंस अपने वीक में ऐड करिए। थर्ड इज इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक, कम ऑन प्लीज सेव योर मसल्स। फोर्थ इज टू इम्प्रूव योर रेस्ट एंड रिकवरी, अपनी नींद पर ध्यान दीजिए, बिकॉज इसको अंडर एस्टिमेट करना इज लाइक अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। फिफ्थ इज नो एक्सट्रीम डाइटिंग, एंड सिक्स्थ इज नो एक्स्ट्रा स्ट्रेस। और लगभग 6 महीने बाद योर एब्स माइट बी विजिबल, योर कॉन्फिडेंट में स्केल अप 10 टाइम्स 20 टाइम्स। और कुछ भी ये मैजिक नहीं था, ये कंसिस्टेंसी थी, ये एफर्ट्स आपके थे, ये डिसिप्लिन आपका था। फैट लॉस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अनकंफर्टेबल है, और लोग हमेशा अनकंफर्टेबल चीज़ों को ही अवॉइड करते हैं। अगर आप शॉर्टकट्स ढूंढना बंद कर दो और जस्ट प्रोसेस को कंसिस्टेंटली फॉलो करो, यू कैन गारंटी योर रिजल्ट्स, बिकॉज दिस इज मसल मेकओवर। यहाँ पर मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन मिलता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हसलिंग, कीप स्माइलिंग।